8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। वेतन आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। क्यों हो रहा है ऐसा? इससे कर्मचारियों के हित में क्या होता दिख रहा है, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग ने अपनी पूरी रफ्तार से काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी सुनाई दे सकती है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स बड़ी बेसब्री से ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर क्या तय करने वाला है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो मैजिकल नंबर होता है जो अलग अलग लेवल के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का आधार बनेगा। लेकिन उससे पहले 8वां वेतन आयोग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों और एसोसिएशन से सीधे बातचीत कर रहा है। अब इसी कड़ी में तेलंगाना, लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया जाएगा। यह दौरा मई और जून 2026 के बीच होगा। यहां आयोग सरकारी विभागों, कर्मचारियों और संगठनों आदि के पक्ष को बैठकें करके जानेगा। कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, प्रमोशन, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। आयोग के साथ होने वाली बैठक का मकसद सभी से फीडबैक और सलाह लेना है ताकि सही पे स्केल पर पहुंचा जा सके। अभी तक ज्यादातर कर्मचारी एसोसिएशन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अगर 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार कर लिया तो देश के केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए इन ग्राफिक्स से संभावित फिटमेंट फैक्टर और उससे होने वाली संभावित वेतन बढ़ोतरी को देखते हैं। इसके लिए हम 7वें वेतन आयोग की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए को ही अगर बेस बनाते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर अगर मिनिमम सैलरी 18,000 होती है तो 2.86 के हिसाब से ये बेसिक 51,480 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होने पर मिनिमम सैलरी 18,000, 3 के हिसाब से ये जो है 54,000 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.25 के हिसाब से ये जो है 58,500 हो जाएगा। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 होता है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मिनिमम बेसिक सैलरी होगी वो 68,940 तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर के इन संभावित आंकड़ों और उससे होने वाले संभावित वेतन बढ़ोतरी को देखकर आपके चेहरों पर भी बड़ी सी स्माइल छा गई होगी। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ये तो इन सर्विस केंद्रीय कर्मचारियों की संभावित वेतन बढ़ोतरी थी, लेकिन पेंशन धारकों की पेंशन का क्या? तो हम आपको बता दें कि ये फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है, यानी जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, पेंशन में उतनी ही ज्यादा संभावित बढ़ोतरी। इस बीच मौजूदा 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत मार्च 2026 में डीए यानी कि महंगाई भत्ते में लगभग 63% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि जब तक 8th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर और नोटिफाई नहीं हो जाती तब तक मौजूदा नियम ही जारी रहेंगे। 8वें पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की टाइमलाइन के साथ बनाया गया था। इस बीच नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के आयोग को अपनी जो है अंतिम सिफारिशें भी सौंप चुका है। इसमें कई बड़े बदलावों की मांग की गई है। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 69,000 रुपए होनी चाहिए। यह बेस 3.83 फिटमेंट फैक्टर से ही संभव है। इसके अलावा एनसीजेसीएम की मांग है कि हर साल 6% इंक्रीमेंट किया जाए। साथ ही ओपीएस या पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा इनकी मांग है कि न्यूनतम एचआरए को 30% तक कर दिया जाए। इन बड़ी मांगों के साथ साथ एनसीजेसीएम ने मौजूदा 18 पे लेवल को घटाकर 7 करने की मांग की है। साथ ही 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने और हर 5 साल में पेंशन रिवीजन का सिस्टम लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर आयोग की अगली बैठकों और भविष्य की सिफारिशों पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं फैसलों से आने वाले सालों में लाखों लोगों की सैलरी और पेंशन तय होगी। ये मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन फैसला सरकार के ही हाथों में है। केंद्र सरकार और खुद पीएम मोदी भी सरकारी कर्मचारियों को सिस्टम को जो है गति देने वाला इंजन कहते हैं। ऐसे में सरकार ने अगर उनकी इन तमाम मांगों पर गौर किया तो लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। हालांकि
इन तमाम मांगों पर गौर करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया गया है, जो तमाम सुझाव इकट्ठा कर रही है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये इसे केंद्र के पास भेजेगी। इसके लिए इनके पास जो है कुल मिलाकर के 18 महीने की अवधि है। इसमें से 1/3 समय पहले ही निकल चुका है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो घड़ियां अब करीब आ रही हैं जब 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें जो है सरकार को सौंपनी होंगी। ये रिपोर्ट मिल जाने के बाद केंद्र सरकार भी उस पर चिंतन मंथन करेगा। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया समय ले सकती है। ये तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित तौर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ जो है अप्रैल 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, लेकिन कमोवेश इसी के आसपास जो है आपके पॉकेट में बढ़ा हुआ वेतन आना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देखते रहें नवभारत टाइम्स।